तो आज हम बात करेंगे कि टैक्स बचाए कैसे या ज़ीरो टैक्स कैसे दें। ठीक है, आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले सवाल ये है कि प्रॉफिटेबल बने कैसे। अब जब कमाओगे ही नहीं तो टैक्स कहाँ से भरोगे? नुकसान में थोड़ी ना टैक्स भरा जाता है, नुकसान में तो ऑलरेडी आप दे ही रहे हो जो दे रहे हो अपनी जेब से। तो सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा प्रॉफिटेबल, और प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टैक्स कैसे बचाया जाए। आप सिंपली जाके सर्च करना मेरे ही यूट्यूब चैनल पे ईगल आई स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं काम करता हूँ। उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे तो 100% आप प्रॉफिटेबल बन ही जाओगे। मुझे पता है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका टैक्स भी थोड़ा बहुत बचना चाहिए। देखो, सबसे पहले चीज़ आप ये समझो कि टैक्स जो है आपको कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा, चाहे आप कितना ही पैसे को घुमा लो, कहीं ना कहीं आपका टैक्स जाएगा। अगर आपको थोड़ा टैक्स बचाना है तो उसमें मेरी हेल्प हो सकती है, आपको पूरा टैक्स बचाना है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा उसको। तो प्लान ये है कि सबसे पहले आपका जो है एक्सनेस पे अकाउंट होना चाहिए जिस पे आप ट्रेड करते हो। सिर्फ अपना ही अकाउंट नहीं होना चाहिए आपके पास, अपने 4 दोस्तों का अकाउंट खुलवाओ एक्सनेस पे, या फिर अपने फैमिली मेम्बर में 4-5 लोगों का अकाउंट खुलवाओ। मेरे ही लिंक से खुलवाना, ताकि मुझे पता रहे कि आप क्या कर रहे हो और मैं उसमें हेल्प भी कर पाऊँ। उन सब का अकाउंट खुलवा देना, उसमें ट्रेड नहीं करना, ट्रेड आपको अपने अकाउंट से करना है। अगर वो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी बोल देना कि 4-5 अलग अलग लोगों के अकाउंट वो खुलवा ले, यानी कि अपने फैमिली में या अपने 4-5 दोस्तों का अकाउंट खुलवा दे। तो अगर ऐसा कर रहे हैं वो तो ठीक है, तो अकाउंट खुलवा देना पहले। उसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे मान लो कि किसी महीने आपने $3000 का प्रॉफिट कर लिया, अब उसे विड्रॉल करना है। विड्रॉल आप बैंक अकाउंट में मत लेना, ना ही आप बाइनेंस में लेना, ना ही आप क्रिप्टो में लेना। ठीक है, TRC20 वगैरह, टीथर वगैरह कहीं भी आप मत लेना उसको विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल लोगे बाइनेंस वगैरह में लोगे तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आया तो गवर्नमेंट को दिखेगा कि भाई पैसा आ रहा है, उसे प्रूव करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले बड़ी सिरदर्दी ये है कि आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा कि कहाँ से आया पैसा। अब आप खुद को फ्रीलांसर दिखाओगे या कुछ दिखा सकते हो, फ्रीलांसर दिखा दो आप खुद को, कोई आप अपने आप को आर्टिस्ट दिखा दो, आप कुछ ऐसा दिखा दो कि मैं टीचर हूँ, मैं ऑनलाइन कोचिंग वगैरह देता हूँ, आप ये दिखा सकते हो, लेकिन फ्लैट 18% जाएगा, याद रखना ये बात। तो इसके लिए तैयार रहना। तो ऐसा नहीं करना आपको क्या करना है, एक अपने 4-5 दोस्तों का अकाउंट खुलवाना है। मान लेते कि आपने $3000 इस महीने प्रॉफिट किया, अपने तीनों दोस्तों को $1000 एक्सनेस टू एक्सनेस ट्रांसफ़र कर दो, हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है। इसके ऊपर वीडियो आपको यूट्यूब पे बतेरे मिल जाएगी, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है। आप जैसे ही डिटेल्स में जाओगे वहाँ पर आपको एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ट्रांसफ़र कर सकते हो। अपने तीनों दोस्तों को $1000 ट्रांसफ़र कर देना और उनको बोलना कि भाई मुझे कैश ला के दे दे। अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनको बोलना कि आगे भी अपने 3-4 दोस्तों का अकाउंट खुलवा के, कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन ऐसा मिल जाएगा कि जहाँ पर लोग ट्रेड नहीं कर रहे तो सिंपली उनके पास अकाउंट तो होगा। अकाउंट मेरे लिंक से ही खुलवाना, क्योंकि कल को अगर कोई दिक्कत आ गई, कहीं पैसा फंस गया, तो मेरे पास तो एक्सनेस का मैनेजर है, आपके पास थोड़ी ना है कोई, तो मैं वो पैसा निकलवाऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ध्यान रखना कि अकाउंट मेरे ही लिंक से होना चाहिए, ताकि मैं कल को आवाज़ भी उठा सकूं कि हाँ भाई ये मेरा ही तो क्लाइंट है, मेरा ही तो स्टूडेंट है। तो उन तीनों दोस्तों को आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे $1000, उनको बोल देना कि भाई कैश ला के मुझे दे दे, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लियो। देखो, एक्सनेस से पैसा आता है तो कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रीज़ नहीं होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन तो होगी। ट्रांजैक्शन अगर आपके अकाउंट से बहुत ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि 3 अलग अलग दोस्तों के अकाउंट खुलवाओ, सबके अकाउंट में $1000 डलवाओ, उनको बोलो कि भाई विड्रॉल कर ले अपने बैंक अकाउंट में और मुझे लाके बस कैश दे दे। वो पैसा आपके पास कैश आ जाएगा। अब आप क्या करना, आप प्रॉपर्टी खरीदना उस पैसों को। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी आप खरीदोगे, मान लेते कि कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो हम सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो पेपर पे 30 लाख या 35 लाख या 40 लाख रुपए, इससे ज़्यादा उसका प्राइस नहीं होगा। तो आप क्या करना, उस 30-35 लाख रुपए पे टैक्स भर देना। जो गवर्नमेंट का टैक्स चाहता है, गवर्नमेंट भी खुश, आप भी खुश। आपको टैक्स कितने ऊपर भरना पड़ा? 20-25 लाख रुपए के ऊपर। आपने प्रॉपर्टी कितने की ली? पूरी 1 करोड़ रुपए की। तो आपको इस तरीके से आपका पैसा बच जाएगा, और प्रॉपर्टी खरीदने से वेल्थ बनती है।
ठीक है, मैं सारा पैसा अपना ट्रेडिंग से जो मैं कमाता हूँ मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ। मैं मेरे पास बहुत मतलब गाड़ियों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है घड़ियों का है, लेकिन घड़ी पे कम टैक्स है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं वो मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन मुझे प्रॉपर्टी का ज़्यादा वो है कि प्रॉपर्टी अगर रहेगी तो कल को भाई मेरे पास एक ठोस चीज़ है कि भाई यहाँ से मेरे पास पैसा पड़ा है, कुछ नहीं रहा तो रेंट तो आएगा कम से कम। तो आप पैसा अपना प्रॉपर्टी में डालो, शेयर मार्केट से कमाओ, प्रॉपर्टी में डालो। प्रॉपर्टी में आप डालोगे पैसा, आपको 10% करीब प्रॉपर्टी टैक्स है शायद, जो भी है वो भरना पड़ेगा आपको, वो भर देना। ठीक है, ऐसे ही करते जाना। आप 3 लोगों का अकाउंट खुलवाओ, 4 लोगों का अकाउंट खुलवाओ, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जा रहा है आप 10 लोगों का अकाउंट खुलवाओ। अगर आपको वो बोले कि भाई ये मैं नहीं दे सकता, उसको आप 1500 रुपये दे दो। बोलो कि भाई आप 1% ले लियो, आप तो ट्रेडिंग से मोटा कमा रहे हो ना, आप उसे बोल देना कि 1% ले लियो भाई, 1-2% ले ले, मुझे अकाउंट में दे दो। आप कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे, आप लीगल ही कर रहे हो, तो फिर डरने की बात ही नहीं है। जब उनका अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होगा, आप कोई इलीगल तरीके से काम नहीं कर रहे हो, आप तो अपनी मेहनत से फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो, तो बस वो पैसा उनको बोल देना कि निकाल के दे दे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ और मैं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, और मेरी जो मेन होल्डिंग है वो प्रॉपर्टी में ही है। स्टॉक्स में कम है, बहुत कम है, लेकिन प्रॉपर्टी में है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे चाहिए, अपन इंडियन है भाई, प्लस मैं बनिया हूँ, तो मुझे तो दिखता है कि भाई प्रॉपर्टी में पैसा है तो है, अदरवाइज नहीं है, बस बात ख़त्म। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से आप ज़ीरो टैक्स भरोगे एक तरीके से। मतलब देखो, अगर आप छोटे ट्रेडर हो, नॉर्मल ट्रेडर हो, यानी कि मान लो आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का भी महीना कमा रहे हो ना भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से आप उसे अपने में भी विड्रॉल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि अपने दोस्तों में लो, ठीक है, दोस्त यार के अकाउंट में लो, क्योंकि फिर ऐसे बढ़ जाएगा। मान लो कि आपने अपने अकाउंट में हर महीने 5 लाख रुपये आप विड्रॉल ले रहे हो, वहीं आप 5 दोस्तों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपये विड्रॉल ले रहे हो, तो इससे होगा क्या कि 1-1 लाख रुपये उन सब ने कमाया ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर आप 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में ले रहे हो तो 5 लाख रुपए आपने कमाया, तो वो अलग जुड़ेगा। ठीक है, तो इन जहां ज़्यादा मोटी ट्रांजैक्शन होती है वहाँ गवर्नमेंट की नज़र होती है, जहाँ छोटी छोटी होती है वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। सबको पता है यार 1-2 लाख 4 लाख रुपए बंदा नॉर्मली कर लेता है, 1 लाख रुपए महीना तो यार मिनिमम होनी चाहिए, और 1 लाख रुपए महीने वालों के लिए कोई टैक्स नहीं है वैसे। अभी जो एक नोटिस आया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 10-11 लाख रुपए के अराउंड कोई टैक्स है नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी आप बताना कमेंट में ज़रूर।